हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बायोलॉजी बाय एम निसात यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम टीजीटी बायोलॉजी और बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आगर आगर इज ऑब्टेन फ्रॉम। आगर आगर प्राप्त होती हैं। ऑप्शन ए है ग्रेसिलेरिया, ऑप्शन बी है क्लोरेला, ऑप्शन सी है कारा और ऑप्शन डी है सरगेसम। तो आगर आगर ये प्राप्त होती हैं एक प्रकार की एल्गी से, और ये एल्गी होती है रेड एल्गी, जिसे हम जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है ग्रेसिलेरिया, तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेसिलेरिया। ये अगर ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम नामक रेड एल्गी से ऑब्टेन होती हैं, और ये मोस्टली स्टेबलाइजर की तरह वर्क करता है। मीन्स फूड का इमल्सिफायर होता है, और एक कॉस्मेटिक बनाने में, लेदर्स में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। मोस्टली ये लैक्जेटिव होती है, और जिसकी वजह से ये मेडिसिन बनाने में भी यूज़ की जाती है। क्लोरेला जो होता है एक प्रकार का यूनिसेलुलर एल्गा है, और इसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। जबकि सारगेसम जो है, ये सारगेसम एक प्रकार, इसको गल्फ वीड के नाम से जाना जाता है, और सारगेसम एल्गी के नाम पर ही सारगेसो सी का नाम पड़ा। सारगेसो सी में सबसे ज़्यादा मात्रा में सारगेसम एल्गी पाई जाती है, इसी वजह से उस समुद्र का नाम सारगेसो पड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। आयोडीन प्राप्त होती हैं। ऑप्शन ए है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी है सीबीड्स, ऑप्शन सी है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी है फंजाई। तो आयोडीन जो प्राप्त होती हैं वो होती हैं सीबीड्स से, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी सीबीड्स। जो सीबीड्स होती हैं ये मोस्टली लेमिनेरिया जो फियोफाइसी का है मेंबर है, इसके जरिए लेमिनेरिया के द्वारा ही आयोडीन प्राप्त होती है। तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन नंबर बी सीबीड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी सर्व एज अ बायो फर्टिलाइजर इन राइस फील्ड। निम्नलिखित में से कौन सी एल्गी बायो फर्टिलाइजर मीन्स जैव खाद के रूप में धान के खेतों में यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए है क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन बी है क्लेडोफोरा, ऑप्शन सी है नॉस्टॉक और ऑप्शन डी है कारा। तो बायो फर्टिलाइजर्स जो राइस फील्ड होता है धान के खेतों में, बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में जो एल्गी यूज़ की जाती है उसमें मोस्टली नॉस्टॉक होती है, एनाबेना होती है। और इसमें ऑप्शन में दिया गया है सी नॉस्टॉक, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी नॉस्टॉक। नॉस्टॉक और एनाबेना ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो मोस्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और प्लांट में पहुंचाते हैं, जो कि एक प्रकार से बायो फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं। जो एल्गी होती हैं नॉस्टॉक और एनाबेना, तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन नंबर सी नॉस्टॉक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए प्रोटीन रिच एल्गा इज। प्रोटीन रिच एल्गा है या सबसे अधिक प्रोटीन किस एल्गा में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है प्रोटोसाइफॉन, ऑप्शन बी है पोरफायरिडियम, ऑप्शन सी है जिलेडियम, ऑप्शन डी स्पाइरुलिना।
तो प्रोटीन रिच एल्गा जो है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इस एल्गा में पाई जाती है वो है स्पाइरुलिना, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी स्पाइरुलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following alga is suitable for the membrane permeability experiment? निम्नलिखित में से कौन सा एल्गा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एक्सपेरिमेंट के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए है क्लोरेला, ऑप्शन बी है स्टेबुलेरिया, ऑप्शन सी बाल्बोनिया, ऑप्शन डी है स्पाइरुलिना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एल्गा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी प्रयोग के लिए उपयुक्त है? तो इसमें मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है बाल्बोलाइना, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी बाल्बोलाइना। बाल्बोलाइना का यूज किया जाता है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एक्सपेरिमेंट के लिए, तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी बाल्बोलाइना। जबकि जो क्लोरेला होता है एक प्रकार से इनमें प्रोटीन रिच होता है, इनमें भी प्रोटीन पाई जाती है और स्पाइरुलिना में भी पाई जाती है। क्लोरेला को स्पेस फूड के रूप में भी यूज़ किया जाता है, मीन्स जब अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो क्लोरेला ये इनका फूड होता है, इसी वजह से क्लोरेला को स्पेस फूड भी कहा जाता है। जबकि जो एसिटाबुलेरिया है ये फर्स्ट टाइम जो है जेनेटिक डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, उसके रिसर्च में उसको सिद्ध करने के लिए ये एस्टेबुलेरिया एल्गी यूज़ की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पोरफायरा इज अ रिच सोर्स ऑफ पोरफायरा। रिच सोर्स है मीन्स मुख्य सबसे ज़्यादा स्रोत है, मुख्य स्रोत है किसका? ऑप्शन ए है विटामिन ए एंड बी, ऑप्शन बी विटामिन बी एंड सी, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड डी और ऑप्शन डी विटामिन ए एंड सी। तो पोरफायरा ए मेन सोर्स है, मेन स्रोत है विटामिन बी एंड सी का, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी एंड सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजनेज एंजाइम इन सम एल्गी मे बी यूजफुल इन। कुछ एल्गी में हाइड्रोजनेज एंजाइम पाई जाती है जो कि यूजफुल हो सकती है। ऑप्शन ए है एनर्जी प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, ऑप्शन सी सीवेज डिस्पोजल और ऑप्शन डी है बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो हाइड्रोजनेज एंजाइम जो कुछ एल्गी में पाई जाती है वो यूजफुल होती है एनर्जी प्रोडक्शन में, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए एनर्जी प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गिनेट एल्गिनिन यूज्ड एज हाईली इफिशिएंट गेज इन इंटरनल ऑपरेशन और ऑब्टेन फ्रॉम सेल वॉल ऑफ। एल्गिनेट एल्गिनिन जो यूज़ की जाती है हाईली इफिशिएंट गेज के रूप में इंटरनल ऑपरेशन में, जो ये किसकी सेल वॉल से ऑब्टेन की जाती है, किसकी सेल वॉल से प्राप्त की जाती हैं? तो ऑप्शन ए है साइनोफाइसी, ऑप्शन बी है फियोफाइसी, ऑप्शन सी है रोडोफाइसी और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो एल्गिनेट जो एक प्रकार की एल्गिनिक एसिड इनके ज़रिए प्रोड्यूस होती है और ये मोस्टली इंटरनल ऑपरेशन के दौरान यूज की जाती हैं क्योंकि ये ब्लीडिंग को रोकती हैं, इसी वजह से इंटरनल ऑपरेशन में ये यूज की जाती हैं। तो ये फियोफाइसी के मेंबर के द्वारा फियोफाइसी के मेंबर के सेल वॉल से ऑब्टेन की जाती है, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी फियोफाइसी। फियोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जो एल्गी होती हैं उन्हें ब्राउन एल्गी कहा जाता है, जबकि साइनोफाइसी के अंतर्गत आने वाली जो एल्गी होती है उन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है और रोडोफाइसी के अंतर्गत आने वाली जो एल्गी होती है उन्हें रेड एल्गी कहा जाता है। तो फियोफाइसी के अंतर्गत आने वाली जो एल्गी होती है जैसे फ्यूकस, लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस। जो मैक्रोसिस्टिस होती है ये सबसे लार्जेस्ट एल्गी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, डायटोमाइट्स इज ऑब्टेन फ्रॉम। डायटोमाइट्स प्राप्त होती हैं, ऑप्शन है मिक्सोफाइसी, ऑप्शन बी है बैसिलिरियोफाइसी, ऑप्शन सी फियोफाइसी,
ऑप्शन डी है रोडोफाइसी। तो डायटोमाइट्स ये ऑब्टेन की जाती हैं बैसिलियोफाइसी से, इसलिए इसमें सही ऑप्शन नंबर बी बैसिलियोफाइसी। और बैसिलियोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जो एल्गी होती हैं उन्हें गोल्डन ब्राउन या येलो एल्गी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाली मोस्टली जो एल्गी होती है डायटम्स होती हैं और इनके जरिए डायटोमाइट्स ऑब्टेन की जाती हैं जो एक प्रकार का सिलिशियस या सिल्कीशियस स्ट्रक्चर होता है जो इनके सेल वॉल में पाया जाता है। सिलिका इनके सेल वॉल में पाई जाती है और नीचे ऑब्टेन किया जाता है और ये मोस्टली यूज़ किया जाता है इंसुलेटर की तरह ये एक्ट करता है। इसी वजह से ये इंसुलेशन रेफ्रिजरेटर में साउंड प्रूफ रूम बनाने में ये यूज़ किया जाता है। साउंड प्रूफ रूम बनाने में ये डायटम्स या डायटोमाइट्स यूज़ किए जाते हैं और ये डायटम्स से ऑब्टेन किया जाता है, डायटम की सेल वॉल से ऑब्टेन किया जाता है। इसके अलावा ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, इससे विभिन्न जगहों पर ये इंसुलेटर के रूप में यूज़ किया जाता है और मोस्टली ये डायनामाइट बनाने में भी यूज़ किया जाता है, डायनामाइट्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक ऑफ एल्गल ओरिजिन इज। एक महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक एल्गल उत्पन्न है ओरिजिन है। ऑप्शन ए है ग्रीसोफ्यूलिन, ऑप्शन बी है क्लोरेलिन, ऑप्शन सी है स्ट्रिप्टोमाइसिन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो एक महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक एल्गल ओरिजिन जो है वो है क्लोरेलिन, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरेलिन। क्लोरेलिन जो होता है ये क्लोरेला से ऑब्टेन किया जाता है जो एंटीबायोटिक की तरह एक्ट करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हिच एल्गा इज यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ मलेरिया। कौन सा शैवाल मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए है क्लेडोफोरा, ऑप्शन बी है नाइटेला, ऑप्शन सी है क्लोरेला और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो में से कौन सा शैवाल यूज़ किया जाता है मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी नाइटेला। नाइटेला जो है ये यूज़ किया जाता है मीन्स मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये नाइटेला जो होता है एक प्रकार से जो पॉन्ड में मस्कीटो पाए जाते हैं जो पनपते हैं उनको ये किल्ड कर देता है। इसी वजह से ये यूज़ किया जाता है मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवेज ऑक्सीडेशन पॉन्ड हैव लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ। सीवेज ऑक्सीडेशन पॉन्ड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। ऑप्शन ए है या लग्जरियंट ग्रोथ होता है। ऑप्शन ए है क्लोरेला, ऑप्शन बी है क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन सी है सिंडेस्मस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो सीवेज ऑक्सीडेशन पॉन्ड में ये मोस्टली जो लग्जरियंट ग्रोथ होती है क्लोरेला की भी होती है, क्लेमाइडोमोनास की होती है, सिंडेस्मस की भी होती है, इसलिए इसमें सही ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज क्योंकि ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन में, कंप्लीट पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन करते हैं और जिसकी वजह से ये हेल्प करते हैं बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन में ये मदद करते हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करा करके, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करके ये बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं। इसी वजह से ये और मोस्टली ये सारे यूनिसेलुलर एल्गा होते हैं। सारे यूनिसेलुलर एल्गा हैं जो सीवेज ऑक्सीडेशन पॉन्ड में लग्जरियंट ग्रोथ होती है और जिसकी वजह से सीवेज ट्रीटमेंट होता है या सीवेज डिस्पोजल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एल्गा इज यूज्ड इन स्पेस प्रोग्राम टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ डैश डैश इज। कौन सा
एल्गा या कौन सा शैवाल स्पेस प्रोग्राम अंतरिक्ष प्रोग्राम में प्रयोग किया जाता है जो कि रेगुलेट करता नियंत्रित करता है सप्लाई ऑफ, तो इसमें होगा ऑप्शन ए है क्लोरेला कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरेला ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है स्टेबुलेरिया ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है सिंडेस्मस कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्पेस फूड के रूप में जैसा कि हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था क्लोरेला यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरेला एंड ऑक्सीजन। ये क्लोरेला जो होता है एक प्रकार से ऑक्सीजन का सोर्स होता है और ये फूड के रूप में स्पेस में फूड के रूप में यूज़ किया जाता है, मीन्स अंतरिक्ष यात्री इसे अपने भोजन के रूप में यूज़ किए करते हैं, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरेला एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एल्गा इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च, कौन सा शैवाल बायोलॉजिकल रिसर्च में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है स्टेबुलेरिया, ऑप्शन बी है क्लोरेला, ऑप्शन सी मेलोनिया, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज़ किया जाता है। तो बायोलॉजिकल रिसर्च में क्लोरेला भी यूज़ किया जाता है, स्टेबुलेरिया भी यूज़ किया जाता है और बेलोनिया भी यूज़ किया जाता है, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो क्लोरेला होता है फोटोसिंथेटिक रिसर्च में यूज़ किया जाता है और जबकि स्टेबुलेरिया और जो बेलोनिया होती हैं एक प्रकार से यूज़ की जाती है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन की स्टडी करने में, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन की स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड रस्ट ऑफ टी इज काज्ड बाय, रेड रस्ट ऑफ टी का कारण है, ऑप्शन है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है नाइटेला, ऑप्शन सी सिफेलोरस ग्रीन एल्गा, ऑप्शन डी है सिफेलोरस ब्लू ग्रीन एल्गा। तो रेड रस्ट ऑफ टी जो का कारण जो है वो है सिफेलोरस वायरेंसस जो कि एक प्रकार का ग्रीन एल्गा है, तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी सिफेलोरस वायरेंसस। तो इसलिए इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी, जिसकी वजह से रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायनियर टू पॉइंट आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लू ग्रेन एल्गी इन रिलेशंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, मीन्स पायनियर पॉइंट आउट सिग्निफिकेंस, ब्लू ग्रीन एल्गी का पायनियर पॉइंट आउट सिग्निफिकेंस जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग से रिलेटेड है, मीन्स आप कह सकते हैं कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी को नाइट्रोजन फिक्सेशन से के रिलेशंस के बारे में एक सिग्निफिकेंस के बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे, किसने बताए थे। ऑप्शन ए है फॉग, ऑप्शन बी है PKD, ऑप्शन सी प्रिस, ऑप्शन डी RNC। तो इसमें बताया था जो ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है, इसने सिग्निफिकेंस के बारे में बताया था। डिटेल स्टडी की थी RN सिंह ने, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी RN सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर ब्लूम इज जनरली काज्ड बाय, वाटर ब्लूम सामान्यतः कारण है, ऑप्शन है हाइड्रेला, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन डी है ग्रीन एल्गी। तो वाटर ब्लूम हम कह सकते हैं कि ये कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ ग्रीन एल्गी ये वाटर के सरफेस पर ज़्यादा मात्रा में ग्रो हो जाती हैं, वाटर के सरफेस पर ज़्यादा मात्रा में ग्रो हो जाती हैं बारिश के समय में, और उसके बाद जिसकी वजह से जो एल्गी होती हैं वो डेड हो जाती हैं और उसके बाद बैड स्मेल देना चालू कर देती हैं, उसी को वाटर ब्लूम कहा जाता है, जिसके ज़रिए पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं, तो उसी को वाटर ब्लूम कहा जाता है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी के जरिए होती हैं, तो इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया।
अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।